हेलो स्टूडेंट्स, अपने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, उसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँ, देखें अपना जो अब टॉपिक है वो एक रिएक्शंस का है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो किसकी रहती है, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं हम उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप की। सबसे पहले होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है इसके अंदर आपके जो थर्ड रहेगी वो रहेगी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद जो फोर्थ है वो रहेगी आपकी क्या? रिडक्शन। क्या रहेगी? रिडक्शन। तो स्टूडेंट ये जो 4 हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी? या इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो अब जो लेटेस्ट नाम है आपकी बुक के अंदर वो क्या हो गया है वो मैं बता दूं, वो हो गया है रिएक्शन विथ मेटल। ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्किल हैलाइड जो हैं वो शो करते हैं। एल्किल हैलाइड के अंदर अब बात करें आगे, इसी क्रम में हम आगे चलें। अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखें स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कितने टाइप की होती है? ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है SN1 रिएक्शन। ठीक है। सेकंड है जो है डाइमोलर या बाइमोलर। ठीक है। जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है क्या? SN2 रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट इस चीज का आप ध्यान दें यहां पर कि आपको
ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। स्टूडेंट ध्यान से सुने इस टॉपिक को, ये ध्यान रखें। न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड जो हैं वो कितने टाइप की न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, देखें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट SN1 एंड SN2, ठीक है, यूनिमोलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट देखें SN1, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, SN1। स्टूडेंट बहुत कम चांसेज के अंदर ये क्वेश्चन आ पाता है कि SN1 का फुल फॉर्म क्या है ना, लेकिन SN1 रिएक्शन आपको हर एग्जाम के अंदर, है ना, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको मिलती रहेगी। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है। SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था, भूल गया मैं, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक। पहले इस चीज को आप समझ लें, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक वे होते हैं, जैसे न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से है, फिलिक यानी अट्रैक्टिव, जो एटम है इससे, उससे है, ठीक है। स्नेही, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही, क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। तो नाभिक से स्नेह करने वाला यानी न्यूक्लियस की तरफ फिल होने वाला। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो इससे जो अटैच होगा उस पे प्लस तो हो नहीं सकता, क्या होगा, माइनस। तो ऐसी सारी चीजें न्यूक्लियोफाइल होती है जिन पे क्या चार्ज होता है, माइनस होता है। स्टूडेंट ध्यान रखें, न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज के साथ, माइनस चार्ज तो होता ही है, लेकिन लोन पेयर वाले ग्रुप को भी क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक। फॉर एग्जांपल NH3 जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक है, मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल में Cl माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक, या OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जिन पे चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसको अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो वो माइनस को तो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो उस पे चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक वो जिस पे प्लस चार्ज और न्यूक्लियोफिलिक वो जिस पे माइनस चार्ज एंड लोन पेयर होता है। कई बार ये होता है जिसपे माइनस चार्ज और लोन पेयर नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है माइनस चार्ज नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हो सकता है कई बार सिचुएशन के अंदर आपको दोनों चीजें भी मिल सकती है, जैसे Cl है, इस पे लोन पेयर भी और माइनस पे तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलें स्टूडेंट आगे, एनी प्रॉब्लम, चलें आगे। SN1 की बात कर रहे थे। SN1 के अंदर देखें स्टूडेंट, आपकी बुक मेरे पास पड़ी है, SN1 के अंदर आपको SN1 और SN2 आपको दे दी। तो एक ऐसा काम करते हैं स्टूडेंट, हम फिर की कोशिश करते हैं SN1 SN2 को पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा, हम किताब ने एक टॉपिक और जोड़ दिया, SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट जैसे SN1 का टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम SN2 को पढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट इन दोनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, स्टूडेंट इनके अंदर दो ऐसी स्टेजेस बनेगी जो केवल आपके 12th क्लास में नहीं बल्कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम है, आपके जो भी BSc लेवल है, सब के अंदर वो स्टेजेस हैं वो काम की आएगी। यहां पर आपको पता चलेगा कि कार्बन की जब 5 वैलेंसी हो जाती है तो कौन सी स्टेट बनती है और वो स्टेबल होती है या अनस्टेबल होती है, और कार्बन अगर एक कम वैलेंसी में चला जाए, अगर 3 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्टूडेंट उसको कैसे आपको शो करना है और उस चीज को हम बोलेंगे क्या। स्टूडेंट यहां पर जो मैं एक ऑर्डर बताऊंगा, यहां पर मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, जैसा कि अपना लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। याद रखें स्टूडेंट, मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ एक सुपर 1 डिग्री की बात बताई थी। सुपर 1 डिग्री किताब के अंदर लिखा नहीं होता, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि नीट और जो पेपर होते हैं उनके अंदर सुपर 1 डिग्री का ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर कोई कार्बन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप
डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है तभी हम उसको सुपर 1 डिग्री कहेंगे। स्टूडेंट SN1 को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हम एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। ये एक एल्किल हैलाइड है। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार पहले ही बता रहा हूं, इस चीज को डिफाइन मैं टॉपिक के लास्ट में करूंगा, अभी कर दूंगा तो कोई मजे वाली बात नहीं है। देखें स्टूडेंट, SN1 जो रिएक्शन है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो बहुत आसानी से देते हैं। रीजन टॉपिक के लास्ट में, ठीक है, विथ 1 एग्जांपल। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। देखें SN1 जो होती है वो 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टेप फर्स्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप फर्स्ट की। चलें स्टूडेंट आगे। स्टूडेंट एक बात सुने, ये कार्बन और ये हैलाइड है, ठीक है। मेरे को एक बात बताएं, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है 4th चैप्टर में 11th क्लास के अंदर। स्टूडेंट दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है ज्यादा? Cl की। ये मैं स्ट्रक्चर में भी बता चुका हूं। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस पे क्या चार्ज आ जाता है? माइनस का चार्ज आ जाता है। इस पे माइनस आएगा तो इस पे क्या आएगा? प्लस आएगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर चार्ज, ये आपको नहीं लिखना है, मैं केवल आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। ये केवल मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूं और मैकेनिज्म ही अपने सिलेबस में है, ठीक है। आगे चलें स्टूडेंट, इसी क्रम में 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड था। प्लस और माइनस के बीच का जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो वो धीरे धीरे टूटेगा या एकदम अचानक से जल्दी से टूट जाएगा? ऑफकोर्सली धीरे धीरे टूटेगा। क्यों? क्योंकि बीच में बेस्ट एंड सुपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सुपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी ये जो स्टेप है वो किस टाइप का होगा? स्लो स्टेप होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। समझ में आई स्टूडेंट बात? कोई दिक्कत नहीं है। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कंडीशन आपको जो है मिल जाएगी। कार्बन ने एक अपना, कार्बन से माइनस निकला है ना, तो कार्बन का प्लस चार्ज शो हो गया, प्लस Cl माइनस। समझ में आया स्टूडेंट? अब आप बोलने को कैसे बोले? स्टेप फर्स्ट में एल्किल हैलाइड से हैलाइड आयन जो है वो अलग हो जाता है और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस कार्बोनियम आयन, ठीक है, एंड हैलाइड। अब हैलाइड का तो कोई काम ही नहीं है। याद करें, अपने टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए ये मार्कर पड़ा है, इस मार्कर की जगह दूसरा मार्कर आ गया और इस मार्कर ने अपनी जगह छोड़ दी, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। समझ में आ रहा? प्रतिस्थापन, ठीक है, एक गया दूसरी उसकी जगह आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफाइल है वो हटेगा और उसी की जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक ही हट रहा है और न्यूक्लियोफिलिक ही जुड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखें दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलें स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक, इस पे माइनस का चार्ज है यानी ये न्यूक्लियोफिलिक, आपने न्यूक्लियोफिलिक हटा दिया, अब दूसरा न्यूक्लियोफिलिक इस पे जोड़ते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं स्टेप सेकंड की। किसकी बात करते हैं? स्टेप सेकंड की। CH3 CCH3 CH3, ये प्लस का चार्ज है ना, यही तो था। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बना है आपके पास, उस पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का अटैक होता है। मैं इसके नीचे नाम लिख देता हूं। किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और ये न्यूक्लियो जो फाइल है वो आराम से, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या अट्रैक्शन फोर्स खतरनाक लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफकोर्सली अट्रैक्शन फोर्स बढ़िया तरीके से लगेगा। तो ये स्टेप फास्ट, इसमें तो आपने दोनों को अलग किया है, इसलिए ये क्या हुआ? स्लो स्टेप से, और इसमें आप दोनों को जोड़ रहे हो तो ये स्टेप क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा।
स्टूडेंट समझ में आया? एनी प्रॉब्लम फॉर दैट? फर्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम बना लेंगे इसका CH3OH। ओके, मैं इसको जो है ऐसे लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम फॉर दैट? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट ध्यान रखें, एक ऐसा आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका यूज रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रूप में होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मेरी बात आपकी किताब में अंदर एक नाम दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप बताना चाहूं कि जैसे इसके अंदर एक बात बोल रखी है अगले ने, स्टेबल कार्बोनियम। फर्स्ट स्टेप, जैसे इसके अंदर आपका दे दिया मीडिएटर, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मीडिएटर। क्या बोलते हैं? मीडिएटर। देखें, ये कार्बोनियम आयन था, यहां पर तो ये प्रोडक्ट के काम आ रहा है और यहां पर ये रिएक्टेंट के रूप में काम आ रहा है। भाई, जो रिएक्शन में राइट साइड लिखा होता है प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है। और ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रूप में काम आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं मीडिएटर। क्या बोलते हैं? मीडिएटर। मीडिएटर प्रोडक्ट, मध्यवर्ती उत्पाद। इसका एक नाम और है, वो मैं आपको जो है, वैसे इसको मीडिएटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें इस चीज का, यहां पर मीडिएटर जो है वो कार्बोनियम आयन है, यहां पर मीडिएटर प्रोडक्ट का काम करेगा, ठीक है। सेकंड बात। दूसरी बात, रिएक्शंस, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? स्टूडेंट ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट मेरे को एक बात बताएं, मेन रिएक्टेंट ये है या नहीं है? यही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? इसका नाम आपने क्या रखा था? एल्किल हैलाइड। क्या नाम था इसका? एल्किल हैलाइड। तो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो हमेशा अभिकारक यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट आपके पास कितने हैं? एक है। रिएक्टेंट कितने हैं? एक है। रिएक्टेंट एक है, यानी रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी? वन मॉलिक्यूल पे। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे SN1 क्यों कहते हैं, इसका कारण मैंने बताया है। स्टूडेंट एक बार फिर समझने की कोशिश करें। SN1 जिसका फुल फॉर्म है यूनिमोलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में आपको एल्किल हैलाइड दिया जाता है और इसमें आपको एल्किल हैलाइड से फर्स्ट स्टेप में हैलाइड अलग हो जाता है और कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हैलाइड बन गया यहां पर, ठीक है। अब जो कार्बोनियम आयन आपके पास प्रोडक्ट के रूप में बना था, उसको रिएक्टेंट के रूप में लेना है और उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक वहीं करेगा जहां से हैलाइड हटा है, जहां से हैलाइड हटा है। स्टूडेंट इसके बाद ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वहां पर जुड़ जाएगा जहां से हैलाइड हटा है। तो फर्स्ट स्टेप, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है तो इजीली ये जुड़ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये जो है बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलर क्यों बोला? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? अभिक्रिया का वेग हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट आप स्टार्टिंग से कितने रिएक्टेंट लेके चले हो? एक लेके चले हो, तो कितने मॉलिक्यूल लेके चले हो? एक मॉलिक्यूल लेके चले हो। इसलिए इसको क्या बोल दिया? यूनिमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये SN1 का जो है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक करने के बाद SN1 और जो है अपना SN2 टॉपिक, हम इनके बाद अपने पास जो बुक है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट SN1 जो है वो यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट आपकी जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कौन सी है? SN2 रिएक्शन। तो स्टूडेंट बात करते हैं SN2 रिएक्शन पे, जिसका नाम है डाइमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।